नंदीग्राम में आज आर पार है और शुभेंदु का शुक्रवार है। शुभेंदु अधिकारी अपने घर से सुबह 8:30 बजे निकले। उसके बाद फिर सिंह वाहिनी मंदिर और साथ ही साथ जानकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। नंदीग्राम का शुक्रवार इसलिए सियासी तौर पर हाई वोल्टेज रहने वाला है क्योंकि 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन फाइल किया। ममता बनर्जी ने यह कहा कि उनके ऊपर शाम में हमला कर दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने इसे नौटंकी करार दिया। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। चुनाव आयोग में ज्ञापन दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि ज्ञापन में जो आप लोगों ने ड्राफ्टिंग की है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भावनापूर्ण है। लेकिन सवाल यह है, नंदीग्राम का जो मैदान है पूरे पश्चिम बंगाल के लिए कितना बड़ा पॉलिटिकल इंडिकेटर बनेगा? क्या शुभेंदु अधिकारी वाकई में यहां से बाजी मार पाएंगे? ममता बनर्जी को टक्कर दे पाएंगे शुभेंदु अधिकारी? और कैसे लेफ्ट ने ममता बनर्जी को दे दिया है वॉकओवर। नंदीग्राम के संग्राम की हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं राशिद। नंदीग्राम में आज भी आर पार है क्योंकि हल्दिया से अपना नामांकन भरेंगे शुभेंदु अधिकारी। 11 बजे रोड शो भी करेंगे। शुभेंदु दिखाएंगे शक्ति, लेकिन साथ में मिथुन चक्रवर्ती आएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। शुभेंदु आज भरेंगे पर्चा, लेकिन ममता बनर्जी पर हमले की घर घर है चर्चा। ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि व्हीलचेयर पर रहूंगी, पश्चिम बंगाल में जाऊंगी, घर घर जाऊंगी, द्वारे द्वारे जाऊंगी, बंग ध्वनि सुनाऊंगी, क्योंकि मैं व्हीलचेयर वाली दीदी भी हूं, व्हीलचेयर वाली बेटी भी हूं और बंगाल की बेटी कहलाना मुझे पसंद है। लेकिन नंदीग्राम का कोई भेदी भी है क्या? आगे हम आपको यह भी बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन 8 तस्वीरें आप देखें, इन 8 तस्वीरों के एक एक शब्द तस्वीर की तासीर बताएंगे आपको। आगे हम आपको दिखाएंगे कि नंदीग्राम में कितना संग्राम है, कितना घमासान है, हमले की चर्चा कितनी है। और आज शुभेंदु अधिकारी का जो नामांकन होने वाला है, पहली बड़ी खबर। नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने की पूजा। सिंह वाहिनी मंदिर में शुभेंदु अधिकारी ने की पूजा। मां दुर्गा के आशीर्वाद के बाद जानकीनाथ मंदिर में भी पूजा की है। शुभेंदु ने जानकीनाथ मंदिर में हवन किया है। शुभेंदु ने सिंह वाहिनी और जानकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। ये अभी की बड़ी खबर है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने ठीक वही कार्ड खेला है जो ममता बनर्जी ने खेला था, यानी नॉमिनेशन से पहले ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया था। नॉमिनेशन से पहले ममता बनर्जी जानकीनाथ मंदिर गई थी, ममता बनर्जी अलग अलग मंदिर गई थी। और अब ये 2 तस्वीरें आप देखें, एक है जानकीनाथ मंदिर की और एक है सिंह वाहिनी मंदिर की। इससे पहले शिव मंदिर में भी पूजन दर्शन शुभेंदु अधिकारी ने किया है। सुबह 11 बजे नामांकन से पहले रोड शो भी करेंगे शुभेंदु अधिकारी, और इसीलिए ये तस्वीरें अपने आप में मायने रखती हैं और बहुत खास हैं। आगे बढ़ते हुए नंदीग्राम की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये कि शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम से नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। हल्दिया में शुभेंदु भरेंगे पर्चा। सुबह 11 बजे नामांकन से पहले शुभेंदु करेंगे रोड शो। ममता ने भी बुधवार को नंदीग्राम से भरा था पर्चा और उसके बाद फिर ममता को चोट लगी थी। पिछले 2 दिन से ममता बनर्जी अभी भी हॉस्पिटल में हैं। हालांकि अस्पताल से उन्होंने वीडियो भी जारी किया था। बैक टू बैक अगली ब्रेकिंग। शुभेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन में 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो, धर्मेंद्र प्रधान, यानी पूरी तरह शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा था मिथुन चक्रवर्ती भी आ सकते हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के साथ में रहने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 3 केंद्रीय मंत्री लेकिन रहेंगे। अगली बड़ी खबर, नंदीग्राम से ममता के बाद शुभेंदु ने खेला हिंदू कार्ड। आज जानकीनाथ और सिंह वाहिनी मंदिर में रहे शुभेंदु अधिकारी। कल शिव मंदिर भी गए थे शुभेंदु अधिकारी। ममता ने भी किए थे शिव मंदिर जानकीनाथ के दर्शन। ममता ने 3 दिन पहले पढ़ा था चंडी पाठ। और हिंदू कार्ड को लेकर ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी, कितने बयान पिछले 15 दिन में सामने आए हैं। कौन कहता है कि तुष्टीकरण है और ममता पर कितने वार किए गए हैं और ममता बनर्जी ने हर वार का किस तरह जवाब दिया है, देखिए। ओं जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते मधुकैटव विद्राभ्य विधात्री परदे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी महिषासुर निर्नाश विधात्री परदे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी बंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी चंड मंड बधे देवी दुर्गा बीज विनाशिनी सर्वसार्थी ऋके देवी जगधात्री नमस्तुते नतेभ्य सर्वता भक्तान पनते चंडिकाय नमो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो
या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो ओं सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। तुष्टिकरण का प्रत्यक्ष मंत्र नहीं, घुसपैठिया का सपोर्ट पे जुलूस निकला एनआरसीसी के खिलाफ, ये सब क्यों कर रहा है? भूल-भाल हिंदू का मंत्र गलत तरीके से चंडी मंत्र, इस पहले सरस्वती वंदना सब भूल-भाल, राम नाम के ऊपर अपशब्द बोलता है, अशुभ शब्द, ये सब करने का जो लोग हिंदू वो तो टाइटल दे रहा है ब्राह्मण हिंदू हिंदू करने का, स्तोत्र पाठ करने का, और शाम को चुपी चुपी हिजाब करके पीर का मजाक किया नंदीग्राम में। अब नंदीग्राम का जो प्रण है और ममता और शुभेंदु अधिकारी का रण किस तरह सजा हुआ है, ये दिखाने के लिए आपको इंफोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलते हैं और उसके बाद फिर डिबेट को ओपन कर देंगे हम। ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी में जब आप देखते हैं 10 मार्च यानी 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने अपना पर्चा भरा है। आज के दिन शुभेंदु अधिकारी पर्चा भरने वाले हैं। 2 दिन पहले ही शिव मंदिर में पूजन दर्शन के लिए पहुंची थी ममता बनर्जी, लेकिन अपने नामांकन से पहले ठीक इसी तरीके से कल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है शुभेंदु अधिकारी ने। 10 मार्च को ममता को चोट लगी, जिस दिन ममता बनर्जी को चोट लगी उसी दिन रोड शो कर रहे थे हल्दिया में और नंदीग्राम के अलग अलग इलाकों में, मेदिनीपुर के आसपास के इलाकों में शुभेंदु अधिकारी। 9 मार्च चंडी पाठ किया था ममता बनर्जी ने और जानकीनाथ मंदिर में दर्शन किया था, और वहीं 10 मार्च को हनुमान मंदिर पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी। यानी जम करके नंदीग्राम में हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि नंदीग्राम का हर एक वोट जो होता है ना, कुछ ना कुछ कहता है और कुछ ना कुछ बड़ा इशारा करता है। कैसे, ये देखिए, नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 लाख वोटर्स हैं। नंदीग्राम विधानसभा पूर्व मेदिनीपुर जिले में आती है। विधानसभा 2 भागों में बटी है, नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2, 1 और 2। नंदीग्राम 1 में अल्पसंख्यक आबादी करीब 35% है, वहीं 2 में अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 15% के आसपास है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 70% हिंदू हैं, 30% मुस्लिम रहते हैं। 2011 में 60.2% वोट के साथ टीएमसी की फिरोज बीबी जीती थी और 2016 में टीएमसी के टिकट पर ही शुभेंदु अधिकारी 67.8% वोट से जीते थे। नंदीग्राम एक जमाने में, इससे पहले वामपंथियों और उसके भी पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और इसीलिए कहते हैं यहां का वोट कुछ कहता है। लेकिन नंदीग्राम क्या ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक है, यह भी जानना जरूरी है। कैसे, देखें। अब सोच करके अगर देखिए आप, ममता नहीं लड़ती तो टीएमसी की तरफ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया जाता। ऐसा होने पर विपक्षी पार्टी को हिंदू कार्ड खेलने का मौका मिल जाता। ममता के लड़ने से शुभेंदु का पूरा ध्यान नंदीग्राम पर ही उन्हें लगाना होगा। शुभेंदु का पूरे मेदिनीपुर में असर है, लेकिन नंदीग्राम तक सीमित हो जाएंगे, ऐसा टीएमसी का मानना है। ममता के लड़ने से टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और बीजेपी नंदीग्राम में पीएम मोदी की सभा भी करवाने की कोशिश कर रही है। यह पूरी तरह नंदीग्राम का जो मैदान है सजा हुआ है। एक बार ममता के बागी भी देख लीजिए, उसके बाद डिबेट को ओपन कर देते हैं हम। ममता के बागी अगर शुभेंदु अधिकारी हैं, इसके अलावा भी कई नाम है। राजीव बैनर्जी हैं, वैशाली डालमिया हैं, प्रवीर घोषाल, रुद्रनील घोष, रथिन चक्रवर्ती, बनश्री मैती, शीलभद्र दत्ता, विश्वजीत कुंडू, शुक्र मुंडा, सैकत पांजा। इतने विरोधियों से, यानी अपने ही बागियों से, इतने ही भेदियों से ममता बनर्जी घिरी हुई हैं। डिबेट को ओपन कर देते हैं। श्री रूपा मित्रा चौधरी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर आलम, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देवव्रत रॉय, टीएमसी के नेता, मेरे साथ में हैं। मित्र प्रकाश, वामपंथी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मेरे साथ में सुप्रिया सत्यम भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरी इस डिबेट में हैं। श्री रूपा मित्रा चौधरी, पहला सवाल मेरा आपसे है। रौनिक के पास भी जाऊंगा मैं ग्राउंड जीरो पर, लेकिन श्री रूपा जी, पहला सवाल आपसे। शुभेंदु अधिकारी पुराने सिपहसालार हैं ममता बनर्जी के, अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। चोट लगी हुई है, आपको लगता नहीं कि राजनीतिक शिष्टाचार यह भी कहता है कि शुभेंदु अधिकारी को ममता से भी आशीर्वाद तो लेना चाहिए था ना? देखिए, हम चुनाव के मैदान में उतरे हैं। इस हमारे तो दोनों से हमारे पास चुनाव के मैदान में हुए हैं, उनको चुनाव है, जनता को मैंडेट देना है। एक तरफ लोगों ने
स्वास्थ्य है। शिरूपा मित्रा चौधरी, आपकी आवाज ठीक तरीके से मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। एक काम कर लेते हैं, देवव्रत रॉय के पास में चलते हैं, टीएमसी के नेता हैं। देवव्रत रॉय जी, 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने पर्चा भरा, आज शुभेंदु अधिकारी की बारी है। शुभेंदु अधिकारी के लिए 3 केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं शक्ति प्रदर्शन के लिए, और इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती भी साथ में रहेंगे। ममता बनर्जी को कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे शुभेंदु अधिकारी, पहला सवाल। और क्या ममता ने नंदीग्राम को इसलिए चुना है ताकि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी निकल ही ना पाए, बाकी मेदिनीपुर के इलाके में जा ही ना पाए, बाकी पश्चिम बंगाल के इलाके में जा ही ना सकें? एक तो खुद मजा का बात है, शक्ति प्रदर्शन का बात जब चल रहा है, देखिए हम लोग का प्राइम मिनिस्टर, स्वराष्ट्र मंत्री, उन्होंने तो डेली पैसेंजर हो गया है। एक बार सुबह आ रहा है, शाम जा रहा है, शाम आ रहा है, सुबह जा रहा है। हाँ। उन लोग का विजय वर्गीय साहब यहाँ फ्लैट लेके रहा है। शक्ति किसको दिखा रहा है? एक तो 66 साल का बुढ़िया अच्छी को। बात है ना, पश्चिम बंगाल सभी को अच्छा लग रहा है। पश्चिम बंगाल में हर कोई घूमना चाहता है, पश्चिम बंगाल का पकवान खाना चाहता है। उन लोग को तो डेली देवव्रत रॉय से पैसेंजर हो मिलना गया। चाहता है, देवव्रत रॉय की मेहमान नवाजी स्वीकार करना चाहते हैं लोग। हाँ, हम बोल रहे हैं क्या, देखिए बीजेपी लीडर, आपका लीडर लोग, आपका मिनिस्टर लोग, आपका सब प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री डेली पैसेंजर हो गया। ममता बनर्जी ऐसा सकता है, एक 66 साल बुढ़िया को हरवाने के लिए ये लोग आ रहा है, जा रहा है, कोई हम लोग मायना ही नहीं दे रहा है। अगर ममता बनर्जी ने पहला बाजी तो मार दिया जब उन्होंने नंदीग्राम में जो कैंडिडेट घोषणा कर दिया, पहला बाजी वहीं मार दिया, और दूसरा नहीं लगेगा। और शुभेंदु अधिकारी की बोल रहा है, शुभेंदु अधिकारी का दम रहता, वो खुद दूसरा दल बना के ममता बनर्जी लड़ता था। जब ममता बनर्जी खुद दल बनाया, दल बना के लड़ा है, कोई पार्टी में जाकर लड़ा नहीं है, ये मानुष देख रहा है। शुभेंदु अधिकारी को जो सुयोग सुविधा दल से मिला है, जो पदाधिकारी, ये उन्होंने कोई दावा नहीं कर सकता हमको नहीं मिला, काम कर नहीं सके, जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। इसका जवाब मुंह तोड़ नंदीग्राम का मानुष हम लोग भरोसा रखता है, ह्यूमैनिटी के ऊपर भरोसा रखता है, ममता बनर्जी का काम के ऊपर भरोसा रखता है, जो प्रकल्प ममता बनर्जी ने किया, मुझे ऐसा लगता है देवव्रत रॉय जी, हाँ, ठीक है, एक बार शिरूपा मित्रा चौधरी के पास फिर से चलते हैं। शिरूपा मित्रा चौधरी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जो कार्ड खेला, ठीक वही कार्ड शुभेंदु अधिकारी भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी गई शिव मंदिर, जानकीनाथ मंदिर, चंडी पाठ किया, और ठीक इसी तरह से सिंह वाहिनी मंदिर, जानकीनाथ मंदिर, शिव मंदिर, यानी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जा करके नंदीग्राम के इशारे समझ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और शुभेंदु अधिकारी को भी यह पता है नंदीग्राम में अगर रहना है तो फिर हिंदू कार्ड खेलना ही खेलना है। देखिए, ये हमारा परंपरा है कि किसी भी शुभ काम करने के पहले हम मंदिर में जाते हैं, अर्चना करते हैं। हाँ, इसके लिए एक परंपरा है, और इस परंपरा के माध्यम से इस शुरुआत है। तो आपकी बिंदु जी एक बार मंदिर में मैम आपकी आवाज में बार बार बहुत दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम सुन नहीं पा रहे हैं। हमारी तकनीकी टीम आपसे आपकी आवाज ठीक करेगी, लेकिन रौनिक के पास एक बार चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर अभी रौनिक हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सुबह से लेकर अब तक कितने मंदिरों में दर्शन किए हैं? 11 बजे जो शक्ति प्रदर्शन है, रोड शो के बारे में क्या जानकारी है? अभी शुभेंदु अधिकारी कहां हैं? रौनिक। देखिए, अभी शुभेंदु अधिकारी जानकीनाथ मंदिर से निकल चुका है। सुबह गया था सिंहबरी मंदिर में, उधर पूजा दिया। ठीक है, आप तकनीकी खामी की वजह से आपका फ्रेम जो है वो फ्रीज है। रौनिक अपना फ्रेम ठीक कराएं, उसके बाद दोबारा से आपके साथ जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हमें वामपंथी पॉलिटिकल एनालिस्ट मित्र प्रकाश के पास में जाना चाहिए। मित्र प्रकाश जी, आप लोगों ने आखिरकार सरेंडर क्यों कर दिया? ये पश्चिम बंगाल की जनता पूछना चाहती है। चूंकि अब्बास सिद्दीकी के साथ में आप लोगों का गठबंधन था, इंडियन सेक्युलर फ्रंट को आपने खड़ा नहीं होने दिया। अब्बास सिद्दीकी खुद चाहते थे कि ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हों, लेकिन आपने टिकट दे दिया मीनाक्षी मुखर्जी को, ताकि मुसलमान वोट किसी भी तरह से बटे नहीं। क्या यह माना जाए कि नंदीग्राम में लेफ्ट ने ममता बनर्जी को वॉकओवर दिया है क्योंकि उसे बीजेपी का डर है? देखिए, वॉकओवर की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई राशिद जी विचारधारा की है। जो विचारधारा की लड़ाई है तो अब्बास सिद्दीकी को वो क्यों नहीं दिया टिकट? आप लोगों ने क्यों नहीं लड़ने दिया अब्बास सिद्दीकी को? उनके साथ में गठबंधन है ना मित्र भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए राशिद जी। जो राजनीतिक पार्टी रोजगार पे चर्चा नहीं करेगी, जो राजनीतिक पार्टी बढ़े हुए गैस के दामों पे चर्चा नहीं करेगी, जो राजनीतिक पार्टी किसानों के मरने पे चर्चा नहीं करेगी, जो राजनीतिक पार्टी किसानों के धरने पे चर्चा नहीं करेगी, जो युवाओं पे चर्चा नहीं करेगी, ऐसी विचारधारा की पार्टी को
हम हराने के लिए किसी भी स्तर तक किसी भी के साथ गठबंधन करने के लिए कोई भी लोग, चाहे वो ममता दीदी हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और हाँ। ममता जी एक वहां से लड़ रही हैं और वो वहां से जीत के भी आएंगी। आप कह रहे हैं कि ममता जी वहां से लड़ रही हैं, वहां से जीत करके भी आएंगी। इसका मतलब यह है कि मीनाक्षी मुखर्जी जो हैं उन्हें आप लोगों ने वॉकओवर दे दिया। आपकी जबान पर नाम ममता का है, मीनाक्षी मुखर्जी का नाम नहीं है, अगर एक वामपंथी राजनीतिक विश्लेषक इस तरह की बात करता है। लेकिन किसका होगा नंदीग्राम? नंदीग्राम का इक्वेशन क्या कहता है? एक बार हम चलते हैं इन्फोग्राफिक स्टूडियो, ये भी दिखाते हैं आपको। दक्षिण बंगाल में पार्टी का जनाधार खोने का डर ममता बनर्जी को सता रहा है और यही एक वजह है कि नंदीग्राम को ममता बनर्जी ने चुना है। लेकिन दक्षिण बंगाल में जनाधार बचाने की जिम्मेदारी है शुभेंदु अधिकारी को दी गई है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मेदिनीपुर और आसपास का जितना इलाका है वहां पर अधिकारी परिवार जो है बहुत ही ज्यादा वर्चस्व वाला कहा जाता है। जंगल महल में किस तरह से प्रभाव बढ़ाया जाए ये भी ममता बनर्जी चाहती हैं, क्योंकि जंगल महल में असल में प्रभाव मिदनापुर का इलाका, जंगल महल का जो इलाका है भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व वाला कहा जाता है। यहाँ किला मजबूत करने की कोई चुनौती है। लेकिन चूंकि जो शुभेंदु अधिकारी हैं 2016 से ही विधायक हैं, हालांकि टीएमसी के टिकट पर विधायक रहे हैं, तो ऐसे में शुभेंदु के भी कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अगला इन्फोग्राफिक नंदीग्राम को वोट गणित क्या कहता है अब आप देखें। कुल वोटर्स हैं 2,13,000, हिंदू मतदाता हैं 1,51,000, मुस्लिम मतदाता हैं 62,000 और यानी अगर फीसदी में आप देखते हैं तो हिंदू हैं 70%, मुस्लिम हैं 30%, यानी ये नंदीग्राम का गणित है। लेकिन नंदीग्राम की लड़ाई इतनी इंटरेस्टिंग है क्यों, इतनी दिलचस्प क्यों है? क्योंकि ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी की तरफ से मैदान में है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का बड़ा चेहरा था और शुभेंदु के बीजेपी में जाने से ममता को नुकसान हुआ। आसपास की 50 सीटों पर शुभेंदु का प्रभाव है। एक बार सुप्रिया सत्यम के पास में चलते हैं, क्योंकि मेदिनीपुर आसपास की राजनीति क्या कहती है ये सब कुछ एक बार सुप्रिया सत्यम हमें ठीक तरीके से बताएंगे और समझाएंगी। क्या शुभेंदु अधिकारी वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए मेदिनीपुर के इलाके में ट्रम्प कार्ड साबित होंगे? नंदीग्राम का पॉलिटिकल इंडिकेशंस क्या है? शुभेंदु जहां जहां पर भी असरदार हैं, सुप्रिया आपको क्या लगता है कि क्या तुरुप का इक्का साबित होंगे शुभेंदु अधिकारी? और अब तो हिंदू कार्ड भी खेल दिया है, इधर ममता का हिंदू कार्ड, उधर से शुभेंदु का हिंदू कार्ड। देखिए राशिद, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजनीति और धर्म का रिश्ता सदियों पुराना है, कुछ नया नहीं है ये खेल। हमेशा जो राजनीति वाले लोग हैं वो धर्म को सीढ़ी बनाकर अपना स्वार्थ साधने के लिए लगाते हैं। यही तो रीजन है कि कल तक जहां ममता दीदी को मुसलमान प्यारे थे, आज उनको आरती मंदिर द्वारे वो राम सिर्फ हमारे का नारा लगाती फिर रही हैं। इसका दूसरा पहलू भी मैं आपको बताना चाहूंगी। राशिद, समझने आंकड़े आपने सारे बता दिए और मैं सिर्फ मुद्दे की बात करना चाहती हूँ। कोई हिंदू मुसलमान और ये चीजें नहीं बोलना चाहती। ये सिर्फ आप देखिएगा, ये सिर्फ ब्रांड बदला है, माल जो है अंदर बॉटल में वही है, अच्छा। चेहरे वही है। मुझे बस कोई बता दे कि आखिर वो कौन सा कमल सागर है जिसमें नहला धुला के बीजेपी फिर से तैयार कर देती है। जो उनके पाप हैं, जो कहते हैं कि वो बहुत नकारा थे, बहुत गुंडे थे, और जब वो आ जाते हैं तो सब वो फिर से क्लीन शीट हो जाते हैं। तो वो कमल सागर कौन सा है वो मैं जानना चाहती हूँ। दूसरा मुद्दा मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि देखिए बंगाल की पॉलिटिक्स बहुत ही डिफरेंट है देश में, और इसको अब इतना ज्यादा आप देखिए ना, पूरा पार्लियामेंट उतर आया है यहाँ पे, और तमाम लोग जो हैं वो ये एक मुद्दे की लड़ाई ना रह के, विकास की लड़ाई ना रह के प्रेस्टीज इश्यू बन गया है। यही तो रीजन है कि सारे पार्लियामेंट को यहाँ पे भेज दिया गया, सारे तमाम सांसद, तमाम लोग यहीं पे घूम रहे हैं। और कल एक बहुत शीर्ष के नेता से मेरी बात हो रही थी बीजेपी के, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, उन्होंने बोला कि देखिए सुप्रिया जी, ये ना हमारा जो, अब आप देखिएगा कि ये जो सुप्रिया आप तो ये कह रही हैं कि कौन सा कमल सागर है, टीएमसी पूछती है कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है, और कांग्रेस ये पूछती है कि कौन सी वॉशिंग मशीन है, कि नारदा और शारदा वाले जाके चिटफंड वाले भी जाकर के भारतीय जनता पार्टी में उनके दाग धुल जाया करते हैं। शायद श्रीरूपा मित्रा चौधरी आपकी बात का जवाब देंगी। श्रीरूपा मित्रा चौधरी, सुप्रिया जानना चाहती हैं कमल सागर कौन सा है जो हर एक दागी को धुल देता है? देखिए, ऐसा है कि शुभेंदु अधिकारी जी एक युवा हमारी उम्मीद, और युवा होने के नाते उन्होंने पार्टी
उन्होंने मैं बार बार अपनाया कोशिश है। कर रहा हूँ श्रीरूपा मित्रा चौधरी से बात करने की, लेकिन आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। समीर आलम के पास में चलें, लेकिन उससे पहले देखते हैं शुभेंदु कहां कहां कितने असरदार हैं, ये भी जानना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम की बात ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि जो मेदिनीपुर का जो इलाका है वहां पर शुभेंदु अधिकारी बहुत ही ज्यादा बिग गन कहे जाते हैं और पावर फाइटर कहे जाते हैं वहां पर शुभेंदु अधिकारी। अब इनमें इलाका आ जाता है मेदिनीपुर का, झारग्राम का, पुरुलिया का, बांकुरा का, बीरभूम का, मुर्शिदाबाद का और मालदा, यानी 50 से ज्यादा सीटों पर कहा यह जाता है शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी के साथ में थे तो यह प्रभाव था, भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के यह प्रभाव रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी एक के बाद एक कई मास्टर स्ट्रोक पिछले कुछ महीनों में चल चुकी हैं। अब ये मास्टर स्ट्रोक क्या है ये देखें आप। दुआरे सरकार आपके दरवाजे पर। एक और योजना है स्वास्थ्य साथी यानी फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, मां किचन 5 रुपए में थाली। हालांकि कहा यह जाता है दिल्ली और तमिलनाडु से ये इंस्पिरेशन मिली है। ये ममता के कुल मिला जुला करके मास्टर स्ट्रोक्स हैं। और मास्टर स्ट्रोक को बताने के लिए एक और ग्राफिक आपके सामने रखते हैं हम। दुआरे सरकार, जैसा कि मैंने बताया, मां किचन, कन्याश्री, रूपश्री, पथश्री, सबूज साथी, इन सभी योजनाओं के सहारे ममता ये चाहती हैं कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में फिर से सत्ता वापसी की जाए, भले ही एंटी इनकम्बेंसी हो। समीर आलम के पास में चलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता समीर आलम भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। समीर जी, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि जंगल महल के इलाके में मजबूत हैं, मेदिनीपुर वाले इलाके में मजबूत हैं, ये दावा किया जाता है। बाकी इलाके में ममता बनर्जी दावा कर रही हैं। यहां तक कि अब्बास सिद्दीकी भी नजर आ रहे हैं, यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी भी नजर आ रहे हैं, लेफ्ट भी नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से गायब क्यों है? क्या आप लोगों ने लड़ाई करने से पहले ही सरेंडर कर दिया है? क्या आपका यह मानना है कि पश्चिम बंगाल कहीं से भी आप लोगों के लिए सियासी फसल काटने वाली जमीन नहीं होगी? क्या यह माना जाए कि केरल तमिलनाडु से वोट ले लेंगे, पश्चिम बंगाल से नहीं लेंगे? यह कांग्रेस ने मान लिया है। सर एक बात बताइए सर, आपको ये किसने कहा कि हम लड़ाई करेंगे? मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, ये सब कांग्रेस का गढ़ है। अभी आपने कहा कि शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव है। शुभेंदु अधिकारी अब टीएमसी में नहीं है, एक आम कार्यकर्ता है। उनका प्रभाव एक गली के लोकल लीडर के बराबर हो गया है। नंदीग्राम में मैं कह रहा हूँ, जब सरकार का साया सर से हटता है तो एक बड़ा से बड़ा बाहुबली भी ना वो खत्म हो जाता है। और रहा बात, आपने अभी पहले कहा था कि जिस तरह ममता बनर्जी मंदिर जा रही है, उसी तरह आज शुभेंदु जी उसी में। देखिए, ये दोनों उस्ताद शागिर्द हैं, उन्हीं के वो चेले थे, तो उन्हीं के राह पे चलेंगे। और रही बात, हर आप बार बार ये दिखा रहे 30% और 70%, तो मैं 30% और 70% को ये बता दूं कि सर ये बिहार नहीं, यूपी नहीं है, या हिंदुस्तान का कोई दूसरा राज्य नहीं है, बंगाल है। और बंगाल की खासियत है, खूबसूरती ये है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, ये काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है दोस्तों। इसमें अगर जो भी धार्मिक बातें करेगा जो भी नेता, मैं कह रहा हूँ, उसका रिजल्ट बंगाल की जनता दिखा देगी। आप तो कहते हैं कि ये वो बंगाल है, ये बंगाल है समीर आलम, लेकिन राहुल गांधी तो ये कहते हैं ना कि जो मजा दक्षिण भारत में आता है, जो बुद्धिमता, जो एक दिमाग का जो एलिट क्लास वर्ग, एक समझदार मतदाता जो दक्षिण भारत में है, ये उत्तर भारत या पूर्वी भारत में नहीं है। पूर्वी भारत से मेरा इशारा पश्चिम बंगाल की तरफ ही है। पश्चिम बंगाल में राहुल को आनंद नहीं आता ना आजकल उत्तर या पूर्वी भारत में। नहीं, आपने देखा ही नहीं राहुल गांधी की स्पीच को सुनिए। उन्होंने कहा यही बात कोट, जो बंगाल आज सोचता है वो देश कल सोचता है, उस बात को आप कोट नहीं कर रहे। मतलब जो बात आपको अच्छी लगे वो आप कह दो, और अपना मत आप दूसरे पे थोप नहीं सकते। और मैं आपको ठीक है, कांग्रेस है, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक समीर भाई, देवव्रत रॉय मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देवव्रत रॉय मेरा इंतजार कर रहे हैं। देवव्रत रॉय जी, ममता बनर्जी कैसे जीतेंगी? सहानुभूति वोट के जरिए जीतेंगी, मुस्लिम वोट के जरिए जीतेंगी, हिंदू कार्ड के जरिए जीतेंगी, अपने अग्रेशन के जरिए जीतेंगी, दुर्गा के नाम पर जीतेंगी, जय श्री राम जबान पर नहीं लाने के जरिए जीतेंगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ममता बनर्जी एक ही बात में जीतेगी, वो है रिपोर्ट कार्ड। ममता बनर्जी जो काम किया है उसका ऊपर तो कोई बात नहीं चलता है। और लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि आप रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं आयुष्मान भारत आपने लागू नहीं किया, किसानों के लिए कुछ किया नहीं। किसानों को जब हम किसान सम्मान निधि की बात करते हैं तो ममता देने नहीं देती। आयुष्मान भारत का जब पैसा देने की हम बात करते हैं, ममता कहती है कि पहले सरकार को दो। आप कहते हैं पहले फेडरल स्ट्रक्चर को याद करो, संघीय ढांचे को याद करो। बात बोला है आप, सही बात है। इसी पॉइंट में हम बात करना चाहते हैं
आयुष्मान भारत प्रकल्प और स्वास्थ्य साथी प्रकल्प में जो फर्क है, अब थोड़ा कोई बात नहीं, सबका हाथ में एक फोन है, गूगल है, प्रोफेसर गूगल है, आप जाके देख लीजिए। स्वास्थ्य साथी प्रकल्प में कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी आदमी हम लोग का वेस्ट बंगाल का 9 करोड़ 10 करोड़ आदमी कर सकता है। लेकिन आयुष्मान भारत प्रकल्प में जो है, जो कंडीशन है, माने वो करने नहीं से, जिसका घर में टीवी है, जिसका साइकिल है, जिसका मोटरसाइकिल है, जिसका फ्रिज है, वो करने नहीं सकेगा। समझ, ये प्रबंध नहीं लगा है। ऐसा प्रकल्प है जो पश्चिम बंगाल का हर आदमी, नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं। तो आपको क्या लगता है, इसी का नो कंडीशन में आदमी लोग जाएगा ना कंडीशन में जो जाएगा? इसीलिए बोल रहा है हम लोग रिपोर्ट कार्ड में जाएगा। ममता बनर्जी जो लड़की को कन्याश्री दे रहा है, जिस लड़की को रूपोश्री दे रहा है, वो कभी जाएगा, जाके वोट देगा? आपको अब ये बता दीजिए कि ममता बनर्जी का कंफ्यूजन दूर कब होगा, क्योंकि कभी ममता बनर्जी मजार पर जाती हैं, लेकिन नंदीग्राम में जब पर्चा भरने के लिए आती हैं तो 48 घंटे के अंदर चंडी पाठ भी कर लेती हैं, शिव पूजा भी कर लेती हैं, जानकीनाथ मंदिर भी चली जाती हैं।